एक बूंद गिरती है और उसके गिरने से दुनिया थोड़ी बदल सी जाती है। छोटी सी बात भी दुनिया को बड़ा बना देती है। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर शिवम तिवारी युग संवाद के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। एक छोटे से शहर में एक शांत सा आदमी रोज कुछ लिखता था। ना शोर, ना प्रचार, ना भीड़। बस अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता और लिखता जाता। किसी ने पूछा, क्या लिखते हैं आप? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जिंदगी लिखता हूं। आप ठीक समझ रहे हैं, वो आदमी थे विनोद कुमार शुक्ल। जरा सोचिए, एक शांत सा लड़का जो खेतों के बीच पेड़ों की छांव में बैठकर कविताएं पढ़ता था, बारिश की बूंदों को निहारता था और पत्तियों से बातें करता था। पन्नों पर नए सपने बुनकर उसमें रंग भरता था। किसी को क्या पता था कि यही साधारण सा लड़का आगे चलकर हिंदी साहित्य में एक ऐसा नाम बनाएगा जिसकी कहानियों में खेत खलिहान, नदी आसमान और आम लोगों की जिंदगी सांस लेती मिलेगी। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, यह कहानी है वर्तमान के सबसे चर्चित हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की। एक सादगी भरे इंसान की, जिसने अपने शब्दों से साधारण को असाधारण बना दिया, जिसने दिखाया कि साधारण जिंदगी भी कितनी गहरी और खूबसूरत हो सकती है। आइए देखते हैं मिट्टी और किताबों के बीच में उनका बचपन कैसे आगे बढ़ा। कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1937 से। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के पास एक छोटे से गांव राजपुरा में किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया विनोद कुमार शुक्ल। बचपन बहुत सीधा साधा था। मिट्टी की कच्ची गलियों में दौड़ना, खेतों की मेड़ों पर चलना, पेड़ों पर चढ़ना और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना, यही उनका बचपन था। विनोद कुमार शुक्ल को बचपन से ही किताबों से अत्यधिक लगाव था। खेत में काम करने के बाद भी वो किताब पढ़ने बैठ जाते थे। उन्हें पेड़, पत्ते, मिट्टी, पानी की बूंदें सब में कविता नजर आती थी। शायद यही वजह है कि बाद में उनकी लिखावट में प्रकृति इतनी जीवंत दिखती है। आइए अब जानते हैं कि उनकी पढ़ाई कब और कहां से हुई। गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई और फिर राजनांद गांव जाकर पढ़ाई जारी रखी। वो पढ़ाई में होशियार थे, खासकर गणित में। आगे चलकर उन्होंने कृषि विज्ञान में डिग्री ली और कॉलेज के दिनों में ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें लिखना अच्छा लगता है। उनके मन की बातें कागज पर उतरने लगी, पहले डायरी में, फिर कविताओं में। लेखक बनने की शुरुआत। विनोद कुमार शुक्ल की साहित्य यात्रा की शुरुआत कविता से होती है। उनकी कविताएं बिल्कुल सीधी और साफ भाषा में होती थी, लेकिन उनमें इतनी गहराई होती थी कि पढ़ते ही मन को छू जाए। धीरे धीरे उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखना शुरू किया। उनके लेखन की खासियत यह थी कि वो बहुत साधारण लोगों और उनकी जिंदगी के छोटे छोटे संघर्षों के बारे में लिखते थे। उनकी भाषा इतनी सहज थी कि लगता था कि कोई अपना आदमी बैठकर कहानी सुना रहा है। उनके मशहूर काम। उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है नौकर की कमीज। इस उपन्यास में उन्होंने एक आम आदमी की जिंदगी के सपनों और संघर्ष को बेहद सरल अंदाज में पेश किया। दूसरा मशहूर उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसमें उन्होंने उम्मीद और सपनों की ताकत को दिखाया। उनके कविता संग्रह पिपली का घर और सब कुछ होना बचा रहेगा भी बेहद सराहे गए। उनके 10 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास प्रकाशित हुए। बाल किशोर साहित्य में भी उन्होंने रोचक रचनाएं संभव की हैं। संसार की लगभग सभी बड़ी भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। केवल जड़ें हैं कविता संग्रह उनकी नवीनतम पुस्तक है। उनकी रचनाओं में गांव की मिट्टी, खेतों की हरियाली, गरीबों के संघर्ष और इंसानी रिश्तों के गर्माहट की साफ झलक मिलती है। सम्मान और पहचान। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सम्मान, व्यास सम्मान जैसे कई बड़े पुरस्कार मिले। अमेरिका से दिया जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित पेन नावाको सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले एशिया के वे पहले साहित्यकार हैं। लेकिन इस सम्मान से भी बढ़कर लोगों का प्यार उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनकी रचनाओं में आम लोगों की कहानियां बसती थी। विनोद कुमार शुक्ल ने हमें यह सिखाया कि साहित्य का असली सौंदर्य जीवन की सादगी में छिपा होता है। उन्होंने साधारण जिंदगी की छोटी छोटी बातों को कविता बना दिया। वे कहते हैं कि लेखन मेरे लिए सांस लेने जैसा है। जैसे सांस रुक नहीं सकती, वैसे मेरा लिखना भी नहीं रुक सकता। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी हमें प्रेरणा देती है। जिंदगी चाहे कितनी साधारण ही क्यों ना लगे, अगर उसे देखने का नजरिया सच्चा और संवेदनशील हो तो उसमें भी एक पूरा संसार छिपा होता है। उन्होंने हमें यह भरोसा दिया कि शब्दों की ताकत से हर छोटी चीज को बड़ा और खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो यह रही विनोद कुमार शुक्ल की एक प्रेरणास्पद कहानी। इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी खास व्यक्ति के खास सफर के साथ।